हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. So let's discuss Werner's theory of coordination compounds. अब ये वर्नर साहब जो थे, अल्फ्रेड वर्नर, इन्होंने सबसे पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश किया इन 1898. याद रखना, इन 1898 वर्नर explained his views या फिर his theory related to coordination complexes. अब जो वर्नर साहब है, इन्होंने एक्चुअली कोबाल्ट अमीन क्लोराइड कॉम्प्लेक्सेस बनाए. सो व्हाट वर्नर डिड, वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड लिया और उसे अमोनिया के साथ रिएक्ट किया. तो जब ऐसा किया तो वर्नर साहब को जैसे ही प्रपोर्शन बदलाते गए वैसे वैसे अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस मिलते गए. फॉर एग्जाम्पल, जब एक्सेस अमोनिया के साथ वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड को ट्रीट किया तो पहले स्ट्रोक में ये कॉम्प्लेक्स मिला. अब इस कॉम्प्लेक्स को अगर वाटर में आप डिसॉल्व कराते हो, when this complex is dissolved in water, it would undergo dissociation in this manner, producing ions. यहाँ पे देखो 4 आयन्स आप देख सकते हो. This is a complex cation and this is simple anion. अब दूसरा एक स्टनिंग बात ये उनके महसूस हुआ, जैसे कि when cobalt chloride is allowed to react with ammonia, इसमें अब प्रपोर्शन अमोनिया का उन्होंने थोड़ा कम कर दिया, तो उन्हें मिला दूसरा कॉम्प्लेक्स. सो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो उनको मिला, दैट इज लाइकली टू बी दिस. अब इस कॉम्प्लेक्स को जब आप वाटर में डिसॉल्व कराते हो, when this complex is dissolved in water, you will have the ions of this variety, यानी आपको ये आयंस मिलेंगे. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 और 2 3 आयंस मिल रहे हैं, जबकि पहले केस में 4 आयंस मिले थे. तो इस बात को देखने के बाद अल्फ्रेड वर्नर कंक्लूजन पे आए कि भाई कुछ तो भी मेटल के पास ऐसा है जिस वजह से ये अलग अलग, यानी दो सेम मटेरियल के साथ जब हम लोग उसको अलाउ करते हैं रिएक्ट होने के लिए, तो हमें अलग अलग वेराइटीज के कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं. तो ये किस तरह से, ये हम पोस्टुलेट्स के जरिए देखने को यानी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स हैव पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी. अब अल्फ्रेड वर्नर साहब ने एक्सप्लेन किया, सबसे पहली बात, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल होता है, उस सेंट्रल मेटल के 2 वैलेंसीज होते हैं. एक चीज याद रखो, सो सेंट्रल मेटल हैज two types of valencies. इनके 2 टाइप के वैलेंसीज होती है. वन इज प्राइमरी, पहली वैलेंसी कौन सी वैलेंसी होंगी, प्राइमरी वैलेंसी, एंड अदर इज सेकेंडरी वैलेंसी, और एक चीज याद रखो, जब कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है तो मेटल टेंड टू सैटिस्फाई बोथ ऑफ इट्स वैलेंसी, यानी सेंट्रल मेटल दोनों वैलेंसीज को सैटिस्फाई करने की कोशिश करेगा. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्राइमरी जो वैलेंसी होगी वो आयोनाइजेबल वैलेंसी है, याद रखना. सो प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल और ये नॉन डायरेक्शनल है. एंड नॉन डायरेक्शनल, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल एंड आयोनाइजेबल, सबसे पहली बात. एंड इट करस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल, याद रखो. इट corresponds to oxidation state of central metal, यानी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाला है वो प्राइमरी वैलेंसी डिसाइड करती है. अब
दूसरी बात सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल, याद रखना सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल, ये सबसे पहली बात याद रखो। एंड इट करस्पॉन्ड्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल, ये याद रखो, इट करस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। और ये डायरेक्शनल भी होता है, ये चीज याद रखने की आवश्यकता है। सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल एंड इट करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, इट करस्पॉन्ड्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब मेटल ये फिराक में होगा कि दोनों किस्म के वैलेंसीज को सेटिस्फाई करे। मेटल जैसे कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी क्या बोलते हैं उसको वैलेंसीज है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये सभी के सभी वैलेंसीज सेटिस्फाई करने के फिराक में होगा। और एक चीज, सेकेंडरी वैलेंसी कॉम्प्लेक्स को शेप देता है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या बोलते हैं उसको करस्पॉन्ड करता है, तो इसके वजह से शेप यानी कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन जैसे हम बोलते हैं। सो सेकेंडरी वैलेंसी ऑफर्स शेप टू कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स का जो शेप है वो इसी वैलेंसी के तहत हम लोग बता सकते हैं। जैसे कुछ कॉम्प्लेक्सेस टेट्राहेड्रल होते हैं, कुछ स्क्वायर प्लेनर होते हैं, कुछ ऑक्टाहेड्रल होते हैं। तो ये जो शेप्स है ये सेकेंडरी वैलेंसी को लेके हम लोग बता सकते हैं। सो अब जैसे कि वर्नर साहब ने आगे बताया कि एक आध कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट किस तरह से करना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस कॉम्प्लेक्स CONH3/6Cl3। अब इसमें ये कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन या फिर एक आध कॉम्प्लेक्स, अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि Cl माइनस प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, NH3 सेटिस्फाइंग द सेकेंडरी वैलेंसी। तो वर्नर्स थ्योरी में बताया गया है दो स्पीयर्स निकालो, जैसे सेंट्रल मेटल कोबाल्ट, तो ये पहला स्पीयर और ये दूसरा स्पीयर। सो इनर स्पीयर जो होगा वो सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्ड करेगा, जिसका आयोनाइजेशन नहीं होगा, उसको डार्क लाइन से आपको दिखाना है। जैसे कि यहाँ पे कितने अमोनिया इन्वॉल्व है, NH3 6। सो उसको आप कुछ इस तरह से दिखा सकते हो, कोबाल्ट के साथ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए। और प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने का काम Cl माइनस ने किया, तो बाय नंबर वो कितने 3, उनको डॉटेड लाइन से आप दिखा सकते हो कुछ इस तरह से। सो लाइकली टू बी दिस, अब यहाँ पे आपको Cl लगाना है। सो ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास था कोबाल्टामिन क्लोराइड कॉम्प्लेक्स, उसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो इट वाज ऑल अबाउट वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।